अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आजकल ख़बरों में सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही चीज़ चल रही है। सोना महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है और सोना ख़रीद लेना चाहिए, बेच देना चाहिए, इसी के बारे में बातें हो रही हैं। तो इसके अंदर लोग जो हैं वो अपनी जो है वो प्लाट्स और गाड़ियाँ बेचकर इसकी तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो सादा लोग हैं जिनकी आमदनी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, कम आमदनी है, वो लोग भी देखा देखी इसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं और अपनी चीज़ों को बेच बाच कर सोने की तरफ आ रहे हैं। तो एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो चीज़ हमें नफ़ा दे, माहौल से हट कर हो, यानी कि सिर्फ एक तरफ चले जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम कुछ पीछे का मुताला करें तो जो 90 की दहाई है उसके अंदर लोग ज़्यादा ज़मीनें ख़रीदते थे कि जी ये आउट ऑफ जो कंट्री लोग हैं वो पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, इसलिए जो पाकिस्तान की जो ज़मीनें हैं या इसका जो स्टेट है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। इसलिए उस वक़्त लोगों ने ज़मीनें लेने की तरफ जो है वो कोशिश शुरू कर दी। फिर बीच में मुख्तलिफ माहौल आते रहे। आजकल जो है ये सारे के सारे गोल्ड की तरफ जो है वो ज़्यादा मुतवज्जे हो रहे हैं। पीछे भी गोल्ड का ज़माना गुजरा है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मुतवज्जे हैं। तो इसके अंदर ये देखना चाहिए कि इसको गोल्ड को ख़रीदने की, इसकी सरमायाकारी करने के अंदर कोई कबाहत नहीं है, अच्छा है, लेकिन इसको ख़ुद भी सोच समझ लेना चाहिए और उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद इसको ख़रीदना चाहिए। तो आजकल जो शरीयत के मुताबिक जो इसका लेन देन या इसको ज़ख़ीरा करने के जो तरीके हैं वो तकरीबन 3 हैं। उलमाए कराम और मुफ्तियान आज़ाम के इसके ऊपर फतवा है और उनकी इसके ऊपर तहकीक है। पहला जो तरीका है वो ये है कि ज्वेलर से जाकर और सुनार से जाकर उसको ख़रीद लेना। तो इसके अंदर एहतियात रखनी चाहिए कि असली चीज़ ही जो है वो ख़रीदनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ ज़ुबान से बयान की जा रही है लेन देन के अंदर भी वही चीज़ हो। तो इसके लिए जो इसका लेबॉरेटरी टेस्ट होता है वो हुआ हो और उसके सर्टिफिकेट जो है वो हमारे पास हो और इसके टेस्टिंग के बाद उसको ख़रीदा जाए। और उसको फिर ये है कि महफूज रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर मिक़दार ज़्यादा है तो उसको बैंक लॉकर के अंदर जो है वो रखा जा सकता है। और दूसरी जो चीज़ है वो उसकी बिल्कुल सोच समझकर और सीख कर उसको शरीयत के मुताबिक ट्रेडिंग कर ट्रेंड के अंदर इसको लेकर और उसको जो है वो फ़रोख्त किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर सूद की और जुए की बहुत ज़्यादा जो है सूरतें आम हैं, इसलिए इनको भी सीखना चाहिए। बाज़ उलमा इसके अंदर इजाज़त देते हैं, तो उन्होंने कुछ शिकों को देखा है, लेकिन अक्सर उलमा जो है इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। तीसरी चीज़ और आसान चीज़, हर आदमी के लिए महफूज तरीन चीज़ वो जो है वो मीज़ान बैंक के अंदर मीज़ान गोल्ड फ़ंड के नाम से है। तो ये जो है ये बिल्कुल आसान है और ये गोया किसी तरह है कि आपने गोल्ड के अंदर जो है इसकी इन्वेस्ट की है और इसकी कम से कम सरमायाकारी जो है वो 5,000 से शुरू होकर और फिर ऊपर जहाँ तक भी जा सके ये जा सकती है। तो इसको पहले सीखना चाहिए। जो इसके ऑफिसेज़ हैं मिसाल के तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, तो ये मीज़ान ग्रुप की तरफ से है। तो इसके जो ऑफिस हैं वहाँ पर जाकर उसको उनकी मालूमात कर और उसके बाद जो है उसकी तरफ उसको इन्वेस्ट करनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर ये है कि पूरी पहले मालूमात हो, मालूमात करने के बाद उसके अंदर जो है उसके कुछ टैक्सेस हैं वो भी देने पड़ते हैं, कुछ फ़ीसद है वो बैंक रखता है और उसके अंदर जो है रिस्क है, ये दोनों हाई हैं और लो भी हैं इसके अंदर, लेकिन हाई जो है वो ज़्यादा है। तो इसलिए अगर इसके अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहें तो मीज़ान जो गोल्ड फ़ंड है ये ज़्यादा इसके अंदर जो है अच्छा है। तो अपना सरमाया जो है वो हम संभाल कर रखें, क्योंकि हमारा सरमाया पाकिस्तान के अंदर ज़ाया होने के ज़्यादा ख़दशे होते हैं और बाज़ जो है वो आदमियों की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है और चूँकि दोबारा से और नए सिरे से खड़ा होना जो है ये मुश्किल है। तो जो चीज़ मेरे अपने लिए है वो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मैं आप हज़रात के सामने भी रख सकूँ। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ देखें, हदीस शरीफ के अंदर एक बात आई है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के करीब दरियाए फ़ुरात जो है वो अपने ज़ख़ीरे जो है वो निकालेगा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा और ये अपने ज़ख़ीरे निकालेगा। तो ये चीज़ भी हमें अपने जहन के अंदर रखनी चाहिए
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے مال کے اندر اور کاروبار کے اندر برکتیں نصیب فرمائے. ہو سکا تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی پوری ایک ویڈیو بناؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.